आज का वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर। क्या हर इन्वेस्टमेंट हमको अमीर बनाता है, या कई बार इन्वेस्टमेंट हमको गरीब बनाता है? या इन्वेस्टमेंट कर दो बस किसी के पूछने कहने पर तो ही एक सही इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, हम अमीर हो जाएंगे या फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे? इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो कैसे करना है? हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वेल्थ बनाने के लिए, तो हम वेल्थ कैसे बनाएं? हम गरीब नहीं होना चाहते, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कल को ये ना इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग हमारे पैसे की वैल्यू ख़त्म हो जाए। तो ये क्या तरीका है कि हम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएँ और अपने पैसों को अच्छे से ग्रो कर पाएँ? इसी टॉपिक पर आप लोगों के इसी सवाल पर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट कई तरीके का होता है। सबसे पहले तो आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? आप SIP कर रहे हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या FD कर रहे हैं, XYZ आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक प्लान होता है, सिस्टमेटिक तरीके से आपको देखना होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट हमारे लिए फ़ायदे का सौदा हो। स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं स्टॉक से, आपको स्टॉक परचेस करते हैं तो ऐसे ही किसी के कहने पर स्टॉक परचेस ना करिए। अगर शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो थोड़ा दूर रहिए, तो SIP की तरफ जाइए। नॉलेज है और स्टॉक परचेस करना चाहते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल देखिए, कंपनी की बैलेंस शीट चेक करिए, कंपनी की सेल कितनी है, हर साल कितना ग्रोथ कर रही है, डिसीजन कैसे ले रही है, क्या ये जो कंपनी है जिसमें मैं स्टॉक परचेस कर रहा हूँ आने वाले फ्यूचर में कैसा ग्रोथ करेगी। जैसे भी प्रेजेंट में एनर्जी जो स्टॉक है उनके फंडामेंटल अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं वॉर जो चल रहा है, पेट्रोल के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं। इस कंडीशन में लोग बाग, आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, लोग बाग इलेक्ट्रिक बाइक कार की तरफ जा रहे हैं। आपको लगता नहीं इसमें अपॉर्चुनिटी है? आपको लगता नहीं कि सब लोग अगर इलेक्ट्रिक बाइक कार खरीदेंगे तो इस कंपनी की शेयर की प्राइस बढ़ेगी? मैंने भी हाल ही में ओला के शेयर परचेस किए हैं। फंडामेंटल उसका कुछ भी हो, बट मुझे अभी ये पता है, मैं ये श्योर हूँ अभी इसी टाइम कि जब तक ये वॉर चलेगा ओला के शेयर बढ़ेंगे। वॉर जैसे ख़त्म हुआ, चीज़ें नॉर्मल हुई, फिर मैं डिसाइड करूँगा अब इसको सेल आउट करना या नहीं करना। और अगर वॉर ख़त्म भी हो गई तो भी पेट्रोल के दाम ये मत सोचिए कि पहले कितना आ जाएंगे, क्योंकि अब इनको बाहर की कंपनी से वो बिल्कुल कोड़ी में मिलने लग जाए तब भी आपके रेट कम नहीं करेंगे। क्योंकि एक बार मैंने देखा है यहाँ कि एक बार जो प्राइस बढ़ गई ना वो दोबारा नहीं घटती, चाहे वो दूसरे देश से कितने ही सस्ते में फ्यूल या पेट्रोल वगैरह खरीदें। सो इससे देखिए, इन्वेस्टमेंट SIP कर रहे हैं, एक फंड मैनेजर आपका पैसा लगा रहा है, पर किन किन स्टॉकों में आपका पैसा लगा रहा है थोड़ा ये भी देख लें। वैसे तो SIP में फंड मैनेजर कहता है कि भाई हमको साल का 10 से 12-15% तक दे देंगे, ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फंड मैनेजर अपना आप देख ले। तो SIP करिए। SIP मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट। अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आप SIP करिए। थोड़ा ये देख लीजिएगा जो आपका पैसा SIP में अगर लग रहा है तो किन किन स्टॉकों में लग रहा है। वैसे आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बेस्ट होता है, क्योंकि फंड मैनेजर आपको ये बोलता है कि आपको, और ये होता है SIP में आपको साल का 10-12-15% तक मिल जाता है। ये लोग कैसे क्या करते हैं, देखो एक सिस्टम कैसे होता है। जैसे वॉरेन बफेट का एक कोट है कि सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, अगर टोकरी गिरेगी तो सारे अंडे फूटेंगे। इसे आपको जब इन्वेस्टमेंट करना है, ये तो मैं शेयर मार्केट वालों के लिए बात कर रहा हूँ, ये चीज़ फंड मैनेजर अपनाता है। सपोज कर लो आपका बजट है 1 लाख रुपए, आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 1 लाख रुपए से, तो आप 1 लाख रुपए एक ही कंपनी में मत लगाइए। आप उस 1 लाख रुपए को 10 टाइम डिवाइडेड कीजिए, मतलब 10 जगह आप उसको डिवाइड करिए और 10 कंपनियों में अपना पैसा लगाइए। अब मैं यहाँ भी ये कहता हूँ, उस 10 कंपनियों में जो शेयर परचेस आप करेंगे
उसको भी तरीके से देखकर आपको करना है। कैसे करना है? सबसे पहले मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया था, कंपनी का फंडामेंटल चेक करिए, बैलेंस शीट चेक करिए, कंपनी की ग्रोथ, सेल वगैरह सब कुछ शेयर करिए, एंड आने वाली कंपनी कैसी ग्रोथ कर रही हो। जैसे एनर्जी का मेरे को बेस्ट लग रहा है, एनर्जी का फ्यूचर आने वाला है, तो एनर्जी के आप 10 स्टॉक ले लीजिए, कंपनी चूज़ कीजिए, उनमें आप 10-10 हज़ार रुपये लगा दीजिए फंडामेंटल वगैरह चेक करके। अब आपने लगा दी। अब मान लो मैं ये कहता हूँ कि आपकी 5 कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, मगर 5 कंपनी अच्छा जो परफॉर्म कर पाएंगी वो आपके पूरे पैसे को कवर कर देंगी। इसी तरीके से फंड मैनेजर चलता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। SIP हेडक नहीं लेनी भैया, इतना नॉलेज नहीं है इस, और क्या कहते हैं शेयर मार्केट में इतना वो नहीं है ना, तो आप SIP करा लीजिए। ठीक, जहाँ सब्र करिए कि भाई 10% मिल जाएगा साल में, या 12% मिल जाएगा, या 15% मिल जाएगा, हो सकता है आपको 18% भी मिल जाएगा। ये मार्केट के मूवमेंट पे होता है। अब शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है, SIP थोड़ा कम रिस्की है, इससे अच्छा आता है यार FD। और FD में थोड़ा मैं वो हूँ, अभी लास्ट ईयर हमारा इन्फ्लेशन, आई थिंक इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी महंगाई जो बढ़ी है वो 9.5% बढ़ी, ठीक है। अप्रैल में ही 4.5% कुछ ऐसी बढ़ गई थी, एंड आपने FD करा दी। FD आपको रिटर्न दे रही 6%, जो भी अभी कम दे रही है, और टैक्स वैक्स काट के कितना बढ़ रही है, 4, 4.5, 5%। इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग क्या ठीक था ये इन्वेस्टमेंट? मगर नहीं, मैं इसी बात को मेरे दोस्त मुर्तज़ा, एक मेरे दोस्त हैं मुर्तज़ा, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनका अकाउंट SBI में है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अकाउंट ज़्यादातर SBI में होता है। तो उनसे मैंने ये बात की कि यार मुर्तज़ा भाई क्यों FD कराते हैं, और FD करा के ये इन्फ्लेशन था, ये महंगाई थी, और इस महंगाई के अकॉर्डिंग इतना उनको रेट ऑफ 4, 4.5 बच रहा है, क्यों कर रहे हैं? तो वो हंस के यूँ बोले, उनकी बात भी ठीक सही होगी, बट मेरा थोड़ा वो अलग है। वही कह रहे थे कि आसिफ भाई ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, इनको इन्वेस्टमेंट का भी इतना वो नहीं है, ये आप सेफ्टी चाहते हैं, क्योंकि ये बंदे अगर कोई 5 लाख लगा रहा है, 10 लाख लगा रहा है, या 1 लाख लगा रहा है, 1.5 लाख, वट जो भी उसकी कैपेसिटी है वो लगा रहा है, तो वो सेफ्टी चाहता है। और ये बात मैं मानता हूँ, FD सेफ्टी है। तो अगर आप सेफ्टी के लिए देख रहे हैं, आपको इन्फ्लेशन का कोई वो नहीं है, आपको महंगाई का कुछ वो नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो करा दो। मगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो SIP करा दो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दो, गोल्ड में कर दो, सिल्वर में कर दो, कहीं कर दो। सो ये था, इसी चीज़ को लेके मैं ऐसे करता हूँ कि ठीक है, आप FD इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग नहीं दे रही आपको प्रॉफिट, सो आप गोल्ड में चल जाओ। मैंने गोल्ड का आई थिंक 21 से 2025 तक का निकाला था, तो गोल्ड ने जो रिटर्न दिए थे 2021 से लेकर 2025 तक, वो दिए थे आई थिंक 25 से 30% तक का, बेटर था, काफ़ी अच्छा था। तो गोल्ड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड को फिजिकल मत परचेज़ करिए, क्योंकि फिजिकल गोल्ड परचेज़ करने में काफ़ी दिक्कत है, गोल्ड खो गया, चोरी का खतरा, ये चीज़ें होती हैं। आप एक चीज़ और चीज़ है, आपने एक शॉप से, एक शोरूम से, कहीं से भी आपने गोल्ड परचेज़ किया, आप निकली उस शोरूम से बाहर दूसरी जगह जाइए, आपको वो दाम नहीं मिलेगा। तो जब भी गोल्ड परचेज़ करो, मेरे अकॉर्डिंग तो आप वर्चुअल परचेज़ करिए, फिजिकल मत परचेज़ करिए, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सिल्वर में करिए, सिल्वर भी अच्छा रिटर्न देता है, एंड सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी में करिए, मगर आँख मीच के कुछ भी नहीं करना, क्योंकि सिल्वर गोल्ड का तो इससे सामान चलेगा, मतलब सेम चलेगा, है ना, बट प्रॉपर्टी का थोड़ा है भैया। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको बता दूं जो आपके बहुत काम आने वाली है, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। आप जहां भी प्रॉपर्टी परचेस करें, वहाँ ग्रोथ कॉरिडोर देखें। सबसे पहले कुछ क्या चीज़ देखनी है आपको प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले लीगलिटी चेक करें, खसरा मैप चेक करें, रजिस्ट्री चेक करें, एंड क्लियर लेआउट चेक करें, रोड चेक करें, वाटर चेक करें, जहाँ भी ले रहे हैं लाइन वाइन कैसी थी, रोड के कितना नज़दीक है, या कल को कोई स्कीम प्रोजेक्ट आया गवर्नमेंट का तो कहीं हम परेशान तो नहीं हो जाएंगे। स्कूल, कॉलेज, बस स्टॉप, मेट्रो, बाज़ार, ये कितने पास है। जब ये चीज़ें आप देखोगे, लीगलिटी चेक करिए आपने,
बढ़िया है ना, रोड वोड वगैरह रजिस्ट्री है, जेडी अप्रूव्ड है, या जैसे भी आप रेरा अप्रूव है, जो भी है आपने देखा, ये खसरा मैप चेक किया है ना, क्लियर लेआउट देखा एंड रोड वगैरह सब कुछ आपने देखा, रजिस्ट्री देखी। सो एक प्रॉब्लम आपकी यहाँ सॉल्व हो गई। मतलब आपको ना प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले तो मैं सिंपल कर दूँ आपके लिए, लीगलिटी चेक करनी है एंड ग्रोथ कॉरिडोर देखना। ग्रोथ कॉरिडोर से मतलब जहाँ भी आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं वहाँ पर आने वाला कैसा ग्रोथ है, गवर्नमेंट के कितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं, या प्राइवेट कंपनियां कितने प्रोजेक्ट ला रही है, वहाँ पर रोड कैसे हैं, वाटर की सप्लाई कैसी है, या स्कूल कॉलेज कैसे बनने वाले हैं, एंड बस स्टैंड कितना है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ बड़े बड़े इन्वेस्टर भी यही करते हैं जो प्रॉपर्टी में कर रहे हैं। आप भी बहुत बड़े स्मार्ट हो जाओगे, बहुत समझदार हो जाओगे अगर आपने लीगलिटी चेक करी और ग्रोथ कॉरिडोर देखा, तो आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। आप उन बेवकूफ़ों की तरह मत बनिएगा जो बड़ी ज़मीन बड़ा लैंड के चक्कर में ऐसी जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां आने वाला फ्यूचर नहीं है। उन्होंने अपनी आंख बंद करी है, सिर्फ ये देखा मुझे बड़ी ज़मीन मिले, ना उनको इससे मतलब है कि यहाँ क्या होगा, कैसा डेवलपमेंट होगा। यहाँ उनको ये नहीं पता, यहाँ ना कॉलेज आ रहा हो तो कोई मतलब नहीं, कोई रोड बन रहा हो तो मतलब नहीं, कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं आ रहा हो तो मतलब नहीं, कोई गवर्नमेंट की स्कीम नहीं आ रही हो तो मतलब नहीं, उनको कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ प्रॉपर्टी परचेस करनी। तो आप ऐसा अंधे होकर ना प्रॉपर्टी परचेस ना करें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लीगलिटी चेक करिए और इन कॉरिडोर देखिए, तो प्रॉपर्टी में आप बहुत पैसा बना पाएंगे। सो ये आई थिंक मैंने आपको सब चीज़ बता दी। इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करना है, मैंने आपको एफडी का बता दिया, आपको एसआईपी का बता दिया, आपको स्टॉक मार्केट का बता दिया, आपको गोल्ड का, सिल्वर का और प्रॉपर्टी का बता दिया। इसके अलावा तो है ना। सो ये था एक वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ शेयर, लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिए। और आप मुझे जानते हैं और नहीं भी जानते तो मैं बता दूं, मेरा नाम है आसिफ खान और आप देख रहे हैं फाइनेंस विद आसिफ खान। वीडियो किस इंडिया के किस कोने से देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये बताइएगा। आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किस जगह किया ये बताइएगा। आप भी प्रॉपर तरीके से सोच कर रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करते हैं ये भी बताइए। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, आप कोई फाइनेंशियल सर्विस यूज़ करना चाहते हैं या फाइनेंशियल प्रोडक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, सो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है 100% जेन्युइन, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए मैं फिर कहता हूँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और यही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।